नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात अमृतसर पंजाब में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। अमृतसर के जीटी रोड से सटे वेस्टर्न इलाके दशमेश एवेन्यू की कोठी नंबर 157 से 4-5 फरवरी की आधी रात के बाद अचानक धुआं उठने लगा। वो कोठी गगनदीप वर्मा की थी। फरवरी का महीना होने के कारण अधिक ठंड भी नहीं थी, फिर भी लोग अपने अपने घरों में घुसे हुए थे। कोई राहगीर सड़क से गुजरा भी तो उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर में कोठी से आग की ऊंची लपटें उठने लगी, जिन्होंने कोठी को चारों तरफ से घेर लिया था। आग बढ़ने पर मोहल्ले के तमाम लोग अपने घरों से निकलकर गगनदीप वर्मा की कोठी की तरफ दौड़ पड़े। सभी अपने अपने तरीके से कोठी में लगी आग को बुझाने की कोशिश करने लगे। इस बीच किसी ने फायर ब्रिगेड और थाना सुल्तानविंड पुलिस को सूचना दे दी। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के साथ थाना सुल्तानविंड के थाना प्रभारी नीरज कुमार अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। आग की लपटें लगातार बढ़ती जा रही थी। सुरक्षा के लिहाज से थाना प्रभारी ने आसपास के घरों को भी खाली करवा लिया था। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार आग बुझाने की कोशिश में लगे रहे। तब जाकर कहीं सुबह 6:30 बजे तक आग पर काबू पाया गया। आग बुझने के बाद पड़ोसी पुलिस के साथ जब कोठी के भीतर गए तो सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। भीतर का नजारा डरावना और दिल दहला देने वाला था। कोठी में मालकिन गगनदीप वर्मा और उनकी बेटी शिवनैनी के झुलसे हुए शव पड़े हुए थे। थाना प्रभारी ने यह जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। थाना प्रभारी ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी मौके पर बुलवा लिया। पुलिस जांच कर ही रही थी, तभी वहां एक 48 साल का संजीव वर्मा नाम का शख्स आया। वो खुद को गगनदीप वर्मा का भाई बता रहा था। उसने बताया कि वो 2 भाई बहन थे। उसके पिता रामदेव और मां जीवन रानी की मृत्यु हो चुकी है। वो अपनी पत्नी गीता और बेटे चंदन के साथ झंडियाला गुरु स्थित मकान नंबर 1334 में रहता है। पेशे से वो एक डॉक्टर है और घर के पास ही उसकी क्लिनिक है। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि दोनों माँ बेटी किसी से कोई संबंध नहीं रखती थी। यहाँ तक कि पड़ोसियों के घर भी उनका कम आना जाना था। शिवनैनी का शव जिस आपत्तिजनक हालत में मिला, उससे दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थाना प्रभारी को दिशा निर्देश देकर चले गए। इसके बाद थाना प्रभारी नीरज कुमार ने जरूरी कार्रवाई करके दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस कमिश्नर ने थाना प्रभारी नीरज कुमार के साथ क्राइम ब्रांच के जिला इंचार्ज इंस्पेक्टर रविंदर महाराज को भी लगा दिया था। वे सब पुलिस अधिकारी इस दोहरे हत्याकांड की जड़ें खोदने में जुट गए थे। हत्या की वजह अभी तक सामने नहीं आई थी, लेकिन यह अनुमान लगाया गया कि हत्या में किसी करीबी का हाथ रहा होगा। गगनदीप वर्मा का बेटा रिधम कनाडा में रहता था। उसे भी मां और बहन की हत्या की सूचना दे दी गई, ताकि वो जल्द से जल्द इंडिया आकर अपनी मां और बहन के शव देख सके। थाना प्रभारी को इस बात की भी उम्मीद थी कि रिधम के आने के बाद शायद कोई ऐसी बात पता चल सके जिससे हत्यारों तक पहुंचने में मदद मिले। बहरहाल पुलिस को इस बात की आशंका थी कि वारदात में ऐसे शख्स का हाथ रहा होगा जिसका उस कोठी में आना जाना रहा हो, यानी कोई नजदीकी व्यक्ति ही वारदात में शामिल रहा होगा। पुलिस ने मृतका गगनदीप के भाई डॉक्टर संजीव वर्मा से एक बार फिर से पूछताछ की। उसने बताया कि 25 साल पहले गगनदीप वर्मा की शादी नवजोत सिंह के साथ कर दी गई थी। शादी के बाद एक बेटा रिधम और बेटी शिवनैनी पैदा हुई। दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश होने लगी थी। इसके बाद नवजोत सिंह स्टडी करने कनाडा चला गया। इसके बाद वो वापस लौटकर नहीं आया। मजबूरी में गगनदीप ने जंडियाला के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्लर्क की नौकरी कर ली। इसी से उन्होंने दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। गगनदीप ने बेटे रिद्धम को भी अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से कनाडा भेज दिया था। घर पर केवल माँ बेटी ही रह गए थे। ग्रेजुएशन के बाद शिवनैनी इन दिनों बीएड की तैयारी कर रही थी। जिस कोठी में ये दोनों रह रही थी वो उन्होंने 4 साल पहले ही बनवाई थी। कोठी क्या, ये एक प्रकार का किला था, चारों तरफ से बंद, जहां उनकी मर्जी के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। जब उनकी कोठी इतनी सुरक्षित थी तो ऐसा कौन आ गया जिसने उन दोनों की हत्या कर दी? पुलिस ये बात समझ नहीं पा रही थी। पुलिस की जांच की सुई गगनदीप के रिश्तेदारों और पहचान वालों पर आकर अटक गई। पुलिस ने मृतका गगनदीप और उनकी बेटी के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की। साथ ही ये भी जांच की कि घटना वाली रात को दशमेश एवेन्यू एरिया में स्थित फोन टावर के संपर्क में कितने फोन नंबर आए थे। उन फोन नंबरों की भी पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अगले दिन दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के समय पुलिस ने वीडियोग्राफी भी करवाई।
कनाडा से मृतक का बेटा भी पंजाब नहीं लौट सका था। उसकी गैरमौजूदगी में दोनों शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। साइबर क्राइम सेल फोन नंबरों की जांच में जुटा हुआ था। साइबर सेल ने शिवनैनी की फेसबुक आईडी को भी अच्छी तरह खंगालना शुरू किया। पुलिस ने शक के आधार पर 1 दर्जन से ज्यादा हिस्ट्री सीटरों व अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए उठाया, लेकिन उनसे भी कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस टीम हत्या के इस मामले को कहीं न कहीं अवैध संबंध से जोड़कर भी देख रही थी। रिद्धम ने फोन पर हुई बात में इस हत्याकांड के पीछे अपने किसी रिश्तेदार का हाथ होने की शंका जताई। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो इस मामले में शहर के 2 बड़े नेताओं के नाम सामने आए। ये नाम मां बेटी के फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स खंगालने के बाद सामने आए। इस दोहरे हत्याकांड के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली रहे। उधर रिद्धम भी कनाडा से नहीं लौट पाया था। गगनदीप और एक पार्षद के बीच फोन पर जो बातचीत होने के सबूत मिले थे, उसने उन दोनों के संबंधों को भी शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया था। थाना प्रभारी नीरज और इंस्पेक्टर रविंदर महाराज पूरे मामले की कड़ी से कड़ी जोड़कर विचार विमर्श कर रहे थे कि अचानक थाना प्रभारी का ध्यान रिद्धम के खास दोस्तों 21 साल के पंकज शर्मा और 18 वर्ष के नीरज की ओर गया। हालांकि ये एक संभावना थी, इसका कोई ठोस सबूत या वजह नहीं थी। फिर भी वो पंकज शर्मा और नीरज से पूछताछ के लिए उनके घर पहुंच गए। वहां पता चला कि पंकज और नीरज दोनों ही गरीब परिवारों से है। पंकज के पिता सोफा मरम्मत का काम करते थे, जबकि नीरज ओपन स्कूल से पढ़ाई करता है। दोनों ही दोस्त आवारा किस्म के थे। मौज मस्ती और अपने खर्चों के लिए वो छोटी मोटी चोरी और ठगी भी किया करते थे। पुलिस टीम जब पंकज के घर पहुंची तो पंकज के पिता ने बताया कि पंकज और नीरज 5 फरवरी की रात से गायब है। इसके बाद उन दोनों पर पुलिस का शक बढ़ गया। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर जब उनसे गगनदीप और उनकी बेटी की हत्या के संबंध में पूछताछ की गई तो उन्होंने आसानी से स्वीकार कर लिया कि उन्होंने ही गगनदीप और उनकी बेटी की हत्या करके कोठी में आग लगाई थी। उन्होंने उनकी हत्या की जो कहानी बताई वो आस्तीन के सांप बनकर डसने वाली निकली। दरअसल पंकज और नीरज की गगनदीप के बेटे रिद्धम से अच्छी दोस्ती थी। दोस्ती के नाते उनका गगनदीप के यहाँ आना जाना था। कुछ दिनों पहले रिद्धम कनाडा चला गया तो पंकज और नीरज का उनके यहाँ आना जाना बंद हो गया। ये दोनों दोस्त कोई काम धंधा करने के बजाय दिन भर नशा करके खाली घूमते थे। साथ ही उन्हें अय्यासी का भी शौक लग गया था। अपने शौक पूरे करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती थी, लिहाजा उन्होंने छोटी मोटी चोरियां करनी शुरू कर दी। साथ ही कोई लालच देकर लोगों को ठग लेते थे। लेकिन अभी तक दोनों कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े थे। दोनों कोई ऐसा काम करने की सोच रहे थे जिससे उनके हाथ मोटा पैसा लग सके और रोज रोज की छोटी मोटी चोरी ना करनी पड़े। 4 फरवरी 2018 को दोनों इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी पंकज बोला, यार मेरे पास एक बिना रिस्क का आसान तरीका है। इसमें इतना पैसा मिलेगा कि हम रात दिन ऐश कर सकते हैं और मजे की बात यह है कि हम पर किसी को रत्ती भर भी शक नहीं होगा, पंकज ने बताया। नीरज ने खुश होते हुए कहा, जल्दी भौंक, देर क्यों कर रहा है, और ये भी कि क्या करना है। रिद्धम के घर डकैती, पंकज बोला, अबे तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, जानता नहीं वो हमारा बचपन का दोस्त है, हम साथ खेले और साथ खाते पीते रहे हैं। नीरज ने साफ मना कर दिया, अबे गधे, उनके पास करोड़ों रुपया है और फिर रिद्धम भी आजकल कनाडा में है, हम पर कौन शक करेगा, पंकज ने समझाया। बाद में पंकज की बात उसकी समझ में आ गई। पंकज व नीरज को पता था कि इस समय दोनों माँ बेटी घर में अकेली रहती है, इसलिए वहां काम को अंजाम देना आसान हो जाएगा। योजना के अनुसार पंकज शर्मा व नीरज कुमार ने बाजार से क्लोरोफॉर्म की शीशी खरीद ली और 4-5 फरवरी की रात 8:15 बजे गगनदीप वर्मा के घर चले गए। गगनदीप दोनों को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दोनों हत्या आरोपी अंदर जाकर बैठ गए। चाय पीने के बाद पंकज शर्मा ने गगनदीप को क्लोरोफॉर्म सुंघाई, जिससे वो बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गई। इसके बाद दोनों ऊपर की मंजिल पर बैठी शिवनैनी के कमरे में दाखिल हुए और उसे भी क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया। दोनों आरोपियों ने घर की तलाशी ली और कुछ ज्वेलरी के साथ नकदी भी चुरा ली। नीयत खराब होने पर दोनों ने बेहोशी की हालत में पड़ी शिवनैनी से अश्लील हरकतें भी की। गगनदीप और उनकी बेटी के होश में आने पर उनका भेद खुलना लाजमी था, इसलिए उन्होंने सबूत मिटाने के लिए गगनदीप व उनकी बेटी शिवनैनी की हत्या करने की योजना बनाई। उन्होंने कोठी में आग लगा दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पंकज और नीरज से विस्तार से पूछताछ करने के बाद उन्हें अदालत में पेश करके 5 दिनों के पुलिस रिमांड पर ले लिया। रिमांड के दौरान दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने 85 ग्राम सोने चांदी की ज्वेलरी, एक टैबलेट, कैमरा, लैपटॉप व अन्य कीमती सामान बरामद कर लिए।
पुलिस ने रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद अभियुक्त पंकज और नीरज को पुनः अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को जिला जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।